हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपके एमएस सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे पास जीओसी का एग्जांपल नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए देखिए जीओसी का एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिया गया है और कह रहा है कि जितने भी कार्बन है उन सारे कार्बन्स का हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आइए पहले इसका की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं ऑर्गेनिक के अंदर। देखिए, अगर कार्बन 4 बॉन्ड यानी हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इस टाइम पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, हमारे पास सिग्मा गिनिए कितने सिग्मा है। तो इस टाइम पे इसका जो सिग्मा होता है वो 4 सिग्मा होता है, राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सिग्मा गिनना हमें आया था। तो कितने हैं, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना बनता है, sp3। 4 कार्बन से हमारे पास सिग्मा कितना बनता है, sp3। ठीक है जी, 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 का जो हमारे पास जो शेप रहेगा, स्ट्रक्चर हमारे पास जो शेप रहेगा वो शेप कैसा रहने वाला है, चेक करिए। हमारे पास ये रहेगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका शेप कैसा रहने वाला है, टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, एंगल कितना रहना है, 109 इंटू में हमारे पास क्या है 28 सेकेंड। हमारे पास कितना है 109 मिनट एंड 28 सेकेंड। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका इतना रहने वाला है, राइट। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, जब कार्बन सारे कैसा बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन ऑलवेज कैसा बना रहा होगा, जब सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो तभी बात है। अगर कार्बन ऐसा होगा कि कार्बन क्या बना है, ये डबल बॉन्ड बना है, लाइक कार्बन हमारे पास क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है, इस टाइप का मामला। इस वाले कार्बन को थोड़ा सा फोकस करिए, इस वाले कार्बन को फोकस करिए। इसमें कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। इस वाले के लिए हमारे पास कितना सिग्मा आया, 3 सिग्मा आया। और 3 सिग्मा से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2 आता है। और sp2 से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा कैसा आएगा, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कैसा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा आएगा जी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होने वाला है कितना होने वाला है, 120 डिग्री होने वाला है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, राइट। अब आइए इसमें, अब हमारे पास इसका चेक, जब कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, राइट। तो हमारे पास इसके अंदर सिग्मा कितना है, 1 और 2। इस टाइम पे इसके अंदर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। कितने सिग्मा है जी, 2 सिग्मा है। और 2 सिग्मा से हमारे पास हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp आएगा। और sp से हमारे पास शेप कैसा आएगा, लीनियर। sp से शेप कैसा आता है, लीनियर। और लीनियर में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है जी, 180 डिग्री रहता है। ओवरऑल हमारे पास, अगर मैं आपको बात कहूं कि मेरे पास कहने के लिए मेरे पास बात क्या है, इसका कंक्लूजन हम कहना क्या चाहते हैं, तो आइए इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है जी, आइए हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं और इसको हमारे पास एक जगह रखते हैं कंक्लूजन को। आइए हमारे पास इसके कंक्लूजन को एक पास रखते हैं कि क्या होगा जब हमारे पास, पहला कंक्लूजन, जब हमारे पास 4 सिग्मा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, sp3। और sp3 से बॉन्ड एंगल 109 और 28 सेकेंड। दूसरा हमारे पास क्या था, जब 3 सिग्मा होगा तो कैसा होगा, sp2। और इस टाइम पे 120। और जब 3 होगा तो कितना होगा, 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा होने के साथ साथ हमारे पास कितना होगा, ये sp होगा। और इस sp से कितना होने वाला है, 180 डिग्री। इससे जो हमारे पास जो मिलके बनने वाला है शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इससे जो शेप हमारे पास मिलके बनने वाला वो कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर, इससे जो हमारे पास शेप मिलने वाला वो कैसा है,
लीनियर, ठीक है जी। इससे शेप कैसा होने वाला है, लीनियर। तो आइए हमारे पास कुछ कहा जा रहा है कि इसी का हमें निकालना है। आइए निकाल के देखते हैं कुछ का। सबसे पहले कहा जा रहा है, चेक करिए क्या कहा जा रहा है, CH3Cl का। तो बताइए कितने कार्बन है, एक कार्बन, और हमारे पास कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, जिसपे 3 पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो बताइए इसमें सिग्मा चेक करिए, सिग्मा कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। आइए सिग्मा गिनिए, 1 2 3 और 4। तो इसके कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। और 4 सिग्मा से हमारे पास हाइब्रिडेशन कितना होगा, चेक करिए, sp3, और sp3 से शेप टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109। अब कहोगे सर ये तो पूछा नहीं गया है, तो आप इसको बता क्यों रहे हो, तो अभी आगे पता चलेगा कि इसको हम बता क्यों, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ही निकालना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या निकालना है, इसका हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इसका कैसा आएगा हाइब्रिडेशन, sp3, कितना आ जाएगा जी, sp3। आइए अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा करते हैं, पार्ट 2 करते हैं इसका। देखिए पार्ट 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट 2 में कहा जा रहा है CH3 होल ट्वाइस CO। अब बताइए C है और हमारे पास इससे कितने जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन, और इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस वाले से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कैसे पता चला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, डाईवैलेंट होता है, इसलिए हमारे पास ऐसा हुआ। आइए अब हमें क्या करना है, पहले इस वाले कार्बन को चेक करिए, सिग्मा 1 2 3 4, इस वाले का चेक करिए 1 2 3, ये वाला बॉन्ड है, और ये वाला 4, यानी इस वाले कार्बन के लिए हमारे पास सिग्मा कितने हैं, चेक करो, इस वाले बॉन्ड के लिए कितना है, 4 सिग्मा। इस वाले कार्बन के लिए चेक करिए कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। इस वाले कार्बन का कोई चेक करके बता सकता है क्या, चेक करो, 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। तो इसके टोटल इस वाले कार्बन का कितने सिग्मा होगा, 3 सिग्मा। तो इसके कितने सिग्मा होगा, 3 सिग्मा, राइट। अब बताइए अगर हमारे पास एक बार सिग्मा निकल गया है तो क्या हम बाकी चीजें निकाल पाएंगे क्या, हाँ जी। आइए अगर एक बार सिग्मा निकल गया तो यानी इसका हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3, राइट। हमारे पास इतने मटेरियल आ जाएगा, और बाकी सब हमारे पास इसमें निकाल ली है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका एंगल कितना आएगा, इसका सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आइए अब पार्ट नंबर हमारे पास 3 करते हैं, पार्ट नंबर 3 पर आइए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या कहा जा रहा है, CH3Cl। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो आइए सिग्मा गिनते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस वाले कार्बन के लिए कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। इस वाले के लिए चेक करिए, इधर 1 है और इधर 1 है, तो इस वाले कार्बन के लिए कितने हैं भाई, 2 सिग्मा है। तो बताइए इस 2 सिग्मा से कितना आएगा, sp, और इस वाले से कितना आएगा, sp3, और sp3 से हम सारी कहानी ऐसा यहां से देख के कर सकते हैं, ठीक है जी। इतना हमारे पास ये चीजें कर सकते हैं। आइए अब इसी का अगला पार्ट, आइए पार्ट नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, CONH2। बताइए एक कार्बन है, और कार्बन कैसा होता है, ऑक्सीजन है। एक हमारे पास कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाएगा और 1 बॉन्ड किससे बनाएगा, NH2 से बनाएगा, और एक कैसे बनाएगा, H से। ऐसे कैसे पता चला हमें ये बनाएगा, तो चेक करिए, हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो हाइड्रोजन से हमें दिख रहा है, दूसरा हमारे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और हमारे पास N कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, जो 2 हाइड्रोजन से बनाया और 1 कार्बन से मिलकर बनाया। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब आइए सिग्मा गिनते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इस वाले कार्बन पे कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा से sp2 हो गया, और sp2 की हम पूरी कहानी हमें यहां से पता है। sp2 की बाकी सारी हम कहानी ऐसे लिख सकते हैं, राइट।
आइए अब हमारे पास इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। बताइए कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है जी, 4 कार्बन को ऐसे लगा दिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, आइए लगाते हैं। और इस वाले कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड है। इस वाले के भी साथ क्या है, 1 हाइड्रोजन है। इस वाले के साथ कितने हैं, नाइट्रोजन। ठीक है जी, अब आइए सिग्मा गिनते हैं। इधर देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस वाले कार्बन के लिए कितने हैं, 4 सिग्मा। इस वाले के लिए चेक करो, इधर 1 सिग्मा, इधर क्या हो गया 2 सिग्मा और इधर 3 सिग्मा। इस वाले कार्बन के लिए कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा। इस वाले कार्बन को चेक करो, एक तो यहां से हो गया, 2 और 3। तो इस वाले कार्बन के लिए भी कितने हैं, 3 सिग्मा। इस वाले के लिए चेक करो, एक तो ये वाला हो गया और एक यहां से, कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गया। ठीक है जी, 2 सिग्मा। अब बताइए 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। इसके लिए हाइब्रिडेशन sp2। इस वाले के लिए sp2। इस वाले के लिए कितना आएगा, sp। ठीक है जी, ये रहे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे पास मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।